नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? पूर्व मंत्री राठौड़ ने केंद्रीय बजट की सराहना की। बीकानेर में कहा, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला बजट। प्रतापगढ़ के मुंगाणा में विराट हिंदू सम्मेलन में उमड़े लोग, 800 कलश के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। प्रतापगढ़ में हुआ विश्व वेटलैंड डे पर कार्यक्रम। गादोला तालाब पर बच्चों की प्रतियोगिताएं भी हुई। तीसरी क्लास के मासूम की आंखें फेविक्विक से चिपकी। कुशलगढ़ के बावलियापाड़ा के स्कूल की घटना, बच्ची उदयपुर रेफर। केंद्रीय बजट पर भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में हुई पत्रकार वार्ता। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बजट को सराहा। ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान में फंस गए खोड़निया। वीडियो हो रहा वायरल, अब माफी मांग रहे। मोना डूंगर के सांगरिया में धूड़ी धाम पर हुआ भजन कीर्तन। लीमथान के सागा धाम में भक्तों ने किया आयोजन। उदयपुर में दिखा साहित्य और कला का अनूठा संगम। राजस्थान साहित्य अकादमी परिसर में हुआ कार्यक्रम। चोरी हुई प्रतिमाओं के पुनः मिलने पर निकाली शोभा यात्रा। श्री जी को कराया नगर भ्रमण। जैन समाज के लोग हुए शामिल। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बीकानेर में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ओर उठाया गया साहसिक कदम है और वर्ष 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। राठौड़ ने कहा कि बजट में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, युवाओं को कौशल के साथ जोड़ने, एमएसएमई उद्योगों की क्रांति लाने, किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में ये पहल की गई है। राठौड़ ने कहा कि बजट से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं और किसानों के सपने साकार होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत का है और वर्ष 2014 में हम दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। जल्दी हम जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन पत्र है। ये वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। केंद्र सरकार द्वारा इस बजट में युवाओं की कौशल क्षमता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2047 में हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बने, हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था और कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक बेजोड़ नमूना है। समावेशी विकास का ये बजट है। इस बजट में जहाँ महिलाओं का स्वावलंबन की चिंता की गई है, वे कौशल के साथ हमारा नौजवान जुड़े, एमएसएमई उद्योग हमारे और बढ़े, उद्योगों में क्रांति आए, किसान के लिए आज आधुनिक खेती के साथ किसान जुड़े और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के सिरमौर बने। हेल्थ टूरिज्म की बात भी इसमें कही गई है। ये बजट जहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने का बजट है, वहीं किसानों के सपनों और नौजवानों को सपनों को साकार करने का बजट है। इस बजट को लेकर आज पूरे देश के अंदर प्रशंसा हो रही है। आने वाला समय हिंदुस्तान का है। हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत में हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई बजट के प्रावधान किए गए हैं, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा में कर चुका हूं। देखिए, पर्यावरण को बचाना आज की आवश्यकता है। आज बिगड़ता हुआ वातावरण और प्रदूषण कई बीमारियों को लेकर आ रहा है। पर्यावरण के साथ साथ में आज में वैकल्पिक ऊर्जा, क्योंकि पर्यावरण को दूषित करने में हम जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, और उसकी वैकल्पिक ऊर्जा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है। उस सब का भी ध्यान रखना है। पर पर्यावरण और विकास दोनों में सामंजस्य हो, यह आज की आवश्यकता है। उसी ओर भजनलाल जी की सरकार बढ़ रही है। उसी ओर आपने देखा होगा, अरावली की बात जब आई तो अरावली के अंदर भी
भारत सरकार ने स्पष्ट स्टैंड लिया। अरावली हमारी संस्कृति से जुड़ी, हमारे पर्यावरण की जुड़ी हुई है। एक तरह से हमारे मरुस्थल को रोकने में हमारी जीवन रेखा है। उसी प्रकार ये पर्यावरण और विकास दोनों को समावेश करके आगे बढ़ने के लिए कर संकल्पबद्ध राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार और हिंदुस्तान की मोदी जी की सरकार। सर, चुनावी बजट बताया जा रहा है इस बजट से आगे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर बजट। मैं समझता हूं कि बजट को देखने का चश्मा अलग अलग है। अगर पूरा बजट पढ़ लेते तो इस बजट के अंदर लोग कहते यही है कि ये इस बजट के अंदर ये समावेशी बजट बनाया गया है और इस बजट के साथ एक विकसित हिंदुस्तान का विकसित रोड मैप लिया गया है और इसमें किसी चुनावी राज्य को फोकस करके कोई बात नहीं कही गई है। मैं समझता हूं कि अगर पूरा बजट पढ़ेंगे तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। प्रतापगढ़ जिले के धरियाबाद उपखंड के मुंगाड़ा में 800 कलश के साथ विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में धोलागढ़ पीठ से आए महंत योगी प्रकाशनाथ महाराज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत के प्रांत कार्यवाह नारायण जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ। कलश यात्रा की शुरुआत खेड़ापति इच्छापुर हनुमान जी की मंदिर से हुई, जो कि महाराणा प्रताप चौराहा, मुख्य बाजार रामदेव बस स्टैंड होते हुए अयोध्यापुरम में जाकर धर्म सभा में परिवर्तित हुई। मार्ग में क्षेत्रवासियों ने जगह जगह स्वागत द्वार और पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए नारायण जी ने कहा कि हिंदुओं को अब जातियों में नहीं बंटकर एक होकर सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु आगे आना होगा। महंत प्रकाशनाथ महाराज ने बच्चों को संस्कारवान बनाने पर जोर दिया और समाज में समरसता, भाईचारा और संस्कारों को मजबूत करने का आह्वान किया। सम्मेलन को सफल बनाने में समस्त नगरवासियों, युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों का विशेष सहयोग रहा। आयोजन कमेटी ने सम्मेलन को भव्य बनाने के लिए सभी का आभार प्रकट किया। प्रतापगढ़ के गादोला तालाब पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच गादोला और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पर्यावरणविद, पक्षी प्रेमी मंगल मेहता, प्रदीप शर्मा और सहायक वन संरक्षक विक्रम सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरणविद मंगल मेहता और प्रदीप शर्मा ने छात्र छात्राओं को विश्व आर्द्र भूमि की विभिन्न प्रजातियों, उनके पर्यावरण में महत्व और उनके योगदान के बारे में जानकारी दी। सुरेश अग्रवाल ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। सहायक वन संरक्षक विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि आर्द्र भूमि समुदाय के लिए भोजन, पानी और जलवायु नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह भूमि जल को शुद्ध करने में भी सहायक है। इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें सुश्री नीलेश कुंवर ने प्रथम, सुश्री वर्षा पाटीदार ने द्वितीय और सुश्री करिश्मा दर्जी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र सिंह वन रक्षक नाका खोरिया ने किया। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्रीय वन अधिकारी देवगढ़ लोकेश दावोर ने सभी अतिथियों, पर्यावरण प्रेमियों और छात्रों का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के बावलियापाड़ा गांव स्थित सरकारी स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूल में खेलते समय तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्र राधेश्याम की आंखों में गलती से फेविक्विक गिर गया। मासूम ने जलन के कारण आंखों को मसल दिया, जिससे दोनों आंखों की पलकें कुछ ही देर में बुरी तरह चिपक गई। बच्चे के रोने चिल्लाने पर स्कूल स्टाफ ने उसे संभाला और तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजन राधेश्याम को कुशलगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर होने और नेत्र ऑपरेशन की सुविधा नहीं होने के चलते डॉक्टरों ने बच्चे को उदयपुर स्थित महात्मा गांधी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार फेविक्विक के केमिकल के कारण पलकें मजबूती से चिपक गई थी। घटना के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि यह बजट देश के सर्वांगीण विकास, आर्थिक मजबूती और आमजन के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मंत्री रावत ने कहा कि केंद्रीय बजट में गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखा गया है। बजट के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण व शहरी विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए प्रावधान देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
मंत्री ने कहा कि यह बजट राज्यों के साथ समन्वय को और मजबूत करेगा और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति प्रदान करेगा। साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को साकार करता है। प्रेस वार्ता के दौरान रावत ने टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को बजट से होने वाले विशेष लाभों, एआरसीपी परियोजना, माही और जाखम नदी से मेजा बांध में पानी लाने की संभावनाओं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। देखिए, आज मैं भीलवाड़ा के अंदर सर्किट हाउस में भारत सरकार का कल जो बजट पेश हुआ उसके बारे में आम जन को और आप सब लोगों को अवगत कराने के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रशांत जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक और मेरे बड़े आदरणीय गोपाल जी खंडेलवाल और आप सभी पत्रकार मित्र पधारे हैं। हमारा जो केंद्र सरकार का जो बजट है, गरीब कल्याण को, किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को समर्पित बजट है। इस बजट में आपने देखा कि सर्वस्पर्शी और सबको साथ लेने वाले, सबका साथ सबका विकास को समर्पित बजट है। और हम भीलवाड़ा को की बात करें तो हमारे जो टेक्सटाइल पार्क की जो मशीनों पे इम्पोर्ट ड्यूटी 18% लगती थी उसको जीरो किया गया। और जो भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल पार्क की वर्षों से मांग थी, हमारे देश के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क बने, उसकी घोषणा हुई। निश्चित रूप से कहीं न कहीं भीलवाड़ा को भी इसका फायदा मिलेगा। हमारी सरकार, राजस्थान सरकार इसके लिए पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा भी हर क्षेत्र के अंदर ये बजट अच्छा रहेगा, विकास के लिए रहेगा, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी हमारा बजट है। इंसान ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते ही है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जब दिल की बात जुबां पर आ जाए। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब डूंगरपुर के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निकटतम मित्र दिनेश खोड़निया ने ब्राह्मणों पर विवादित बयान दे दिया। दरअसल पूरा मामला एक धार्मिक सभा का है जहां जैन मुनि राष्ट्रसंत पुलक सागर महाराज मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में विजाति विवाह को लेकर कांग्रेस के कद्दावर नेता दिनेश खोड़निया ने एक ऐसा बयान दिया जो समाज के लिए विघटनकारी और समाज को तोड़ने वाला था। उन्होंने कहा कि जैन समाज में यदि ब्राह्मण और क्रिश्चियन की लड़कियां आ गई या उन्हें दे दी गई तो जाजम पर नहीं बैठने देंगे। पहले आप उनका ये बयान सुने। तो देखते ही थे, लेकिन उसका काका कैसे है उसको भी देखते थे। और कितने बड़े हम बन जाएं, दिनेश खोड़निया कितना बड़ा परिवार का हो, लेकिन उसके परिवार में अगर क्रिश्चियन और मराठा और ब्राह्मणों की अगर छोरी आ गई और उनको दे दी तो कितने भी बड़े होकर के जाजम पे बैठ जाओ, समाज माफ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। गलती मत करो, बस यही कह रहा हूं। गुरुवर आकर के यही सिखा रहे हैं। राष्ट्रसंत पुलक सागर महाराज की मौजूदगी में जिस तरह उन्होंने ये बात कही, इससे ये संदेश गया कि ब्राह्मणों के लिए उनके मन में क्या भावना है। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों और क्रिश्चियनों की तुलना कर दी। उनका यह बयान वायरल होने के बाद उनके गले की ही फांस बनता नजर आ रहा है। हर तरफ से सोशल मीडिया पर यह वीडियो ट्रेंड करने लगा और उनकी फजीहत होने लगी। वहीं विप्र फाउंडेशन और ब्राह्मण समाज की ओर से भी लगातार उनके बयान को कोसा जाने लगा। साथ ही इस समाज के लिए विघटनकारी और ब्राह्मण समाज के लिए अपमानजनक बताया गया। लगातार हो रहे विरोध और अमर्यादित बयानबाजी के कारण ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैल गया। पूरे प्रदेश में उनके इस बयान को लेकर फजीहत होने लगी। मामला गंभीर होते देख दिनेश खोड़निया ने एक स्पष्टीकरण वीडियो जारी किया और इसमें उन्होंने समाज से माफी भी मांगी। उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। सादर नमस्कार। कल जैन समाज की धर्म सभा में मेरे एक व्यक्तित्व जिसमें विजाति विवाह को लेकर के मैंने चिंता व्यक्त की थी कि अब युवा पीढ़ी जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति में ढल करके और कई बार गलतियां कर लेती हैं और उसमें परिवार को, समाज को बड़ा नीचा देखना पड़ता है। इसी को लेकर के मेरा मंतव्य था। लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि हमारे ब्राह्मण समाज को लेकर को कुछ विषय है, तो मेरा ब्राह्मण समाज के सभी आगेवानों से, अध्यक्षों से, सभी से निवेदन है कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि किसी प्रकार का कोई विषय बने। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि
विजाति विवाह हम सबके लिए दुखदायी है। तो इस व्यक्तित्व को लेकर के अगर ब्राह्मण समाज को कुछ लगा है तो मुझे उसका दुख है, ठेस पहुंची है तो उसका मुझे दुख है। हम इसको बैठ करके बात करेंगे कि इस तरीके की जो विजातियां शादियां होती हैं वो हर समाज, हर परिवार के लिए बड़ा दुखदायी होती है। तो मेरा ब्राह्मण समाज के सभी हमारे पंचों से, साथियों से निवेदन है कि मेरे मंतव्य को समझें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम किस तरीके से हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ मर्यादाओं में बांध करके रखें और हम सबकी सर्व समाज की एकजुटता बनी रहे और सब समाज इसी तरीके से विकास करें और हर परिवार और हर समाज संस्कारित हो, मर्यादित हो। यही मेरी भावना थी। मैं फिर से आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरे इस व्यक्तित्व के कारण अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। दरअसल वोट की राजनीति और व्यक्तिगत सोच दोनों का सामंजस्य बिठाकर कोई भी नेता अपनी बात कह देता है, लेकिन कई बार दिल की बात जुबान पर आ जाती है और यही हुआ दिनेश खोड़निया के साथ। उनके बयान के वायरल होने के बाद ब्राह्मण और क्रिश्चियन वर्ग में उनके खिलाफ रोष फैल गया। ऐसे में राजनीतिक नुकसान को देखते हुए उन्होंने माफीनामा वीडियो जारी कर दिया। अब देखना यह है कि उनके विवादित बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान होता है या उनके माफीनामा को ब्राह्मण व क्रिश्चियन समाज स्वीकार करता है या नहीं। बांसवाड़ा जिले के लीमठान पंचायत के सांगाधुनी धाम के भक्तों ने मोना डूंगर सांगरिया में लाल सिंह महाराज धूनी धाम पर भजन कीर्तन किया। इस अवसर पर सांगाधुनी धाम के गुरु महाराज शांतिलाल पारगी ने भजन गाकर नियम पालन का संदेश दिया। भजन कीर्तन कार्यक्रम में सांगरिया धूनी धाम के भक्तों ने सागा धूनी धाम के महंत का स्वागत किया। इस अवसर पर दिनेश महाराज, पद्दू महाराज, नंदू महाराज, अर्जुन महाराज, गोपाल महाराज सामरिया, अर्जुन महाराज सहित विभिन्न धूनी धामों से साधु संत उपस्थित रहे। धाम के प्रवक्ता दिनेश पारगी और मणिलाल खराड़ी ने बताया कि भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन सागा धूनी धाम के तत्वाधान में किया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित सभी साधु संतों और भक्तों ने लाल सिंह महाराज धूनी धाम की पूजा अर्चना की और भजन कीर्तन किया। उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में साहित्य और कला का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर शारदा भट्ट द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई, जिसने उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पश्चात कहानी वाला रजत ने साहित्यकारों के बीच अपनी आवाज का जादू बिखेरा। हस्तशिल्पकार हेमंत जोशी ने साहित्य अकादमी विद्यालय के संघ विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि साहित्य अकादमी की पहुंच सरकारी विद्यालयों तक होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी देश की विविध कलाओं, साहित्य और संस्कृति से परिचित हो सके। शैली श्रीवास्तव ने अपने समूह के साथ ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों की भरपूर वाहवाही मिली। वरिष्ठ साहित्यकार शारदा पोटा ने साहित्य की दिशा और दशा पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रस्तुतियों और चर्चाओं के साथ लगी प्रदर्शनियों ने भी विशेष आकर्षण पैदा किया। स्केच आर्टिस्ट राहुल बाली ने संभागीय आयुक्त का प्रत्यक्ष स्केच तैयार किया। वरिष्ठ रंगकर्मी की अनायास आर्ट एक्सप्रेशन शीर्षक से अनूठी चित्रकला प्रदर्शनी लगी। वरिष्ठ साहित्यकार कुंदन बाली की बतियाती किताबें प्रदर्शनी में उनके लेखन से परिचित हुए। नीलोफर मुनीर की चित्रांकन, क्राफ्ट और पेपर मेशी की कलाकृतियां तथा रुचि सुखवाल की आर्टिसेन पोटली क्राफ्ट में वेस्ट मटेरियल से बनी अनूठी कलाकृतियों ने दर्शकों को अचंभित कर दिया। अंत में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल अरमानी और राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव वसंत सोलंकी ने कार्यक्रम में नवाचारपूर्ण सहयोग के लिए टीम संस्था की प्रस्तुतियों और प्रदर्शनियों की सराहना की। बांसवाड़ा जिले के बोड़ीगम्मा कस्बे में एक अत्यंत श्रद्धा और उल्लास से परिपूर्ण धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। लगभग 8 माह पूर्व चोरी हुई श्री जी की प्रतिमाओं के पुनः प्राप्त होने के उपरांत मुनि सुधा सागर महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया सानिध्य में गोलाकोट मध्य प्रदेश में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई थी। इसके पश्चात ये प्रतिमाएं नोगामा नगर स्थित आदिनाथ जैन मंदिर में विराजमान की गई थी। आज अत्यंत भक्ति भाव के साथ बैंड बाजों, भक्ति गीतों एवं गरबा नृत्य के साथ तीनों प्रतिमाओं का आदिनाथ जैन मंदिर से मंगल विहार कराया गया। शोभा यात्रा में महिलाएं केसरिया वस्त्रों में एवं पुरुष श्वेत वस्त्रों में नाचते गाते सम्मिलित हुए। मार्ग में नगरवासियों ने अपने अपने घरों के बाहर रंगोली सजाकर श्री जी की अगवानी की तथा भक्ति भाव से भगवान की स्तुति की। शोभा यात्रा के बोड़ीगामा जैन मंदिर पहुंचने पर विशाल जैन समाज की उपस्थिति में अभिषेक एवं शांति धारा की गई।
अभिषेक शांति धारा का प्रथम सौभाग्य रामन लाल नानावटी, लक्ष्मी लाल नानावटी एवं सुभाष चंद्र नानावटी को प्राप्त हुआ। इस पावन अवसर पर नौगामा, बागीदोरा, जोलना, बांसवाड़ा, कलिंजरा, प्रतापपुर, घाटोल, आनंदपुरी सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। विधानाचार्य रमेश चंद्र गांधी एवं वीणा दीदी के सानिध्य में शांति विधान के अंतर्गत अर्घ्य समर्पित किए गए। कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को वात्सल्य भोज भी हुआ। इस अवसर पर जैन समाज अध्यक्ष लक्ष्मीलाल जैन, रामलाल नानावटी, सुभाष नानावटी, पंकज नानावटी, राजेश दोषी, दिलीप दोषी, दिगंबर जैन, समाज नौगामा अध्यक्ष विपुल पंचोली सहित समाज के अन्य पदाधिकारियों ने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया। पुलिस प्रशासन का भी विशेष आभार प्रकट किया गया, जिन्होंने प्रतिमाओं की पुनः प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।